जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक बी हाइव का लेसन 1 द फन दे हैड को पढ़ेंगे। लेसन थोड़ा सा पढ़ने में समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लेसन इजी ही नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग भी लगेगा। द लेसन नेम्ड द फन दे हैड। इस लेसन का नाम द फन दे हैड रखा गया है बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द फन अबाउट द पास्ट चिल्ड्रन। सीधी सी बात है, फन यानी आनंद यानी मजा, यानी इसमें आनंद को डिस्क्राइब, मजेदार किसी बात को डिस्क्राइब यानी वर्णन किया गया है। और यहाँ पर किन की मजेदार बात है? पास्ट चिल्ड्रन, जो पुराने समय के बच्चे हैं। और उनको पास्ट चिल्ड्रन किसने कहा है? जो फ्यूचर यानी भविष्य काल के बच्चे हैं, उन्होंने उनको पास्ट चिल्ड्रन यानी देखा है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कहानी आज से काफी आगे आने वाले समय के बारे में लिखी गई है, जब बच्चे रोबोट से पढ़ा करेंगे, स्कूल जैसी कोई चीज नहीं होगी और ना ही ह्यूमन टीचर रहा करेंगे। जब उनको पता चलता है कि पहले के बच्चे एक स्कूल इंस्टीट्यूशन होता था, वहाँ टीचर पढ़ाने आते थे जैसा कि आज आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत मज़ेदार टाइम था। और वो इस मज़ेदार टाइम को, इस एक्सपीरियंस को उनको बड़ा फन यानी लगता है कि जो आप लोग हैं आज पढ़ रहे हैं, ये बच्चे बहुत फन यानी आनंद ले रहे हैं स्कूल जाकर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लेसन को समझने के लिए। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट 2 चिल्ड्रन द फन दे हैड। ये स्टोरी 2 बच्चों के बारे में है। हु बिलोंग टू 2157। वो बच्चे कौन से साल के हैं? 2157वां साल। यानी आप हिसाब लगा लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा साल है और इससे कितनी साल आगे की ये कहानी है। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ वेरी डल एंड डिजेक्टेड लाइफ। अब ये जो दोनों बच्चे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही डल है, यानी उसमें कोई मजा नहीं है, और डिजेक्टेड यानी बड़े दुखी वो अपने आप को महसूस करते हैं। दे थिंक दैट पास्ट टाइम स्टूडेंट्स मस्ट हैव हैड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस विद ह्यूमन टीचर एंड द फेलोज ऑफ देयर ओन एज। अब ये इसका कारण भी बताते हैं कि उनकी लाइफ इतनी डल और डिजेक्टेड क्यों है, वो इतने दुखी क्यों हैं। क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पास्ट टाइम स्टूडेंट्स यानी जो पहले के विद्यार्थी थे, पहले के कौन से? जहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके पहले जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है, तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट्स, उनका जो अनुभव है बड़ा ही इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता, इतना अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उनको ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, यानी इंसानी अध्यापक, मशीनें नहीं पढ़ाती हैं, उनको इंसान पढ़ाते हैं। और पढ़ते समय वो अपनी हम उम्र बच्चों के साथ में पढ़ते हैं। तो ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि जो पास्ट टाइम था, जो पुराना समय था, और जो पुराने समय के बच्चे थे, वो बहुत ही, उनको जो आनंद मिलता था पढ़ने में, वो इनक्रेडिबल था। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो पढ़ते समय इस बात को भी महसूस कीजिए कि ये स्टोरी ये भी बताने जा रही है कि यदि हम इसी तरीके से इनोवेशन यानी नवाचार करते रहे, हमारी टेक्नोलॉजी इसी तरीके से और नए से नए उसमें आविष्कार होते रहे, तो फ्यूचर कैसा होगा। इट ऑल्सो पेंट्स आउट द पिक्चर ऑफ हाउ लाइफ कुड लुक लाइक इन द फ्यूचर। ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये बताती है कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य में आगे आने वाले समय में जीवन कैसा होगा यदि इसी तरीके से नए नए आविष्कार होते रहे तो। एंड नाउ द थीम ऑफ द लेसन द फन दे हैड। वैसे तो आप लेसन के इंट्रोडक्शन से ही समझ गए होंगे कि इसमें किस बात पर ये कहानी बेस्ड है। ये स्टोरी की जो बेसिक थीम है वो है ट्रेडिशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या कहलाती है? जब बच्चे स्कूल जाते हैं और क्लासरूम में अपने एज के बच्चों के साथ बैठकर वहाँ पर ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाते हैं, और वो किससे पढ़ते हैं? रियल बुक्स से।
यानी जो कागज पर प्रिंटेड रहते हैं लेटर्स, और वो किताबों की फॉर्म में, तो वो उनसे पढ़ते हैं। जबकि जो भविष्य के बच्चे हैं, जो इसमें बताया गया है आपको लेसन में, वो वहाँ पर क्लासरूम्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, और ना ही रियल बुक्स होंगी। वहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम होंगे, यानी बच्चे घर बैठकर कंप्यूटर से पढ़ेंगे, कंप्यूटर पर ही पूरा सिलेबस आएगा और रोबोट्स ही उनके आंसर्स को चेक करेंगे। तो दोनों तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बच्चों का क्या डेवलपमेंट होता है, ये इस लेसन को पढ़ते समय आप समझेंगे। स्टोरी को और आसान बनाने के लिए हम इसके मेन कैरेक्टर्स को भी समझ लेते हैं। द फर्स्ट वन एंड द मेन कैरेक्टर इज मार्जी। मार्जी इज़ एन 11-year-old गर्ल। मार्जी एक 11 साल की लड़की है। शी इज़ टॉट बाय ए मैकेनिकल टीचर इन हर होम। क्योंकि ये स्टोरी हम जान चुके हैं कि ये 2157वें वर्ष की है, यानी आज से बहुत आगे आने वाले समय की है। तो उस समय मार्जी को पढ़ाने के लिए आज की तरह ह्यूमन टीचर्स नहीं थे, बल्कि मैकेनिकल टीचर्स थे, यानी वो मशीन से, रोबोट से या कंप्यूटर से पढ़ती थी, और वो भी घर पर। शी यूज़ टू राइट हर फीलिंग्स इन ए डायरी। लेकिन मार्जी की एक आदत थी, वो अपनी हर फीलिंग को, कब उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इन सारी बातों को वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। द सेकेंड मेन कैरेक्टर इज़ टॉमी। टॉमी इज़ मार्जीज फ्रेंड। टॉमी मार्जी का फ्रेंड है। ही इज़ 13 years old। वो 13 साल का है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड ब्रिंग्स एन ओल्ड बुक टू मार्जी। उसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और वो इसीलिए एक बहुत पुरानी किताब मार्जी के पास लेकर आता है। एक और कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर को कैसे डिस्क्राइब किया है लेसन में? राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। राउंड लिटिल मैन यानी गोल मटोल है वो, कद का थोड़ा शॉर्ट है और हेल्दी है, और उसका चेहरा भी रेडिश है। हु कैरीज ए लार्ज बॉक्स ऑफ टूल्स फिल्ड विद डायल्स एंड वायर्स। वो जब भी कोई, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर से उस समय के बच्चे पढ़ते हैं, तो यदि कोई मशीन में खराबी आ जाती है, तो काउंटी इंस्पेक्टर एक बड़ा सा टूल बॉक्स लेके आता है, जिसमें वायर्स रहते हैं, तरह तरह की और भी मशीनरी रहती है। ही इज़ ए स्किल्ड मैकेनिक एंड टेक्नीशियन। एक्चुअल में वो एक टेक्नीशियन है, यानी तकनीक का जानकार है, और मैकेनिक है, यानी मशीन में जब कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देता है, उसको ठीक करता है। लेसन को पढ़ने से पहले इसके राइटर के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो ऑथर हैं वो हैं आइजैक एसिमोव। ये एक अमेरिकन राइटर हैं और प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखें, आइजैक एसिमोव। सो लेट्स रीड आउट द वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग लेसन, द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, सबसे पहले लेसन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। तो एक ये सामने चित्र बना हुआ है, इसको समझते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये हम लोग जान चुके हैं कि ये जो कहानी का बैकग्राउंड है वो कब का है? 2157, 2157 ईयर, यानी भविष्य का है। विन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और उस समय पर शायद, परहैप्स यानी शायद, ना तो किताबें होंगी और ना आज की तरह स्कूल या स्कूल बिल्डिंग होगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? जब स्कूल ही नहीं होंगे, किताबें ही नहीं होंगी, टीचर ही नहीं होंगे, तो भविष्य के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो यू मे गिव यू सम आइडियाज़। तो नीचे एक डायग्राम दिया गया है, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले समय के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट वन, देखो एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, एक ऑप्शन कि बच्चे जब स्कूल नहीं होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कंप्यूटर के द्वारा, यानी उन्हें स्कूल जैसा कोई इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, घर पर ही पढ़ना होगा। सेकेंड वन देखो, वर्चुअल क्लासरूम। यहाँ पर एक लड़की
वर्चुअल क्लासरूम, एक होता है एक्चुअल क्लासरूम जो कि स्कूल के अंदर होता है, जहाँ पे फर्नीचर होता है, सारे एक एज ग्रुप के बच्चे वहाँ पर बैठते हैं और 1 बाय 1 अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं और वो आपको पढ़ाते हैं, वो होता है एक्चुअल क्लासरूम। लेकिन भविष्य में जब बच्चे कंप्यूटर से घर पर ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लासरूम कैसा होगा? वर्चुअल होगा, जो कि असली नहीं होगा। घर का ही एक कोना क्लासरूम की तरह बन जाएगा। द थर्ड वन देखो, रोबोटिक टीचर। अब टीचर कैसे होंगे? मैकेनिकल टीचर होंगे, यानी वो आज की तरह के टीचर्स नहीं होंगे, बल्कि वो मशीन्स होंगी जो कि टीचर का ड्यूटी करेंगी, टीचर का दायित्व निभाएंगी। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो किताबें होंगी वो आज की तरह रियल बुक्स नहीं होंगी, वो सारी किताबें कंप्यूटर स्क्रीन पर वो उनके लेटर्स या वर्ड्स या चैप्टर्स आते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं। ये चीज़ आप लोग मोबाइल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यानी आप लोग कुछ जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि मोबाइल पर भी कभी कभी कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं, तो किस तरीके से उनको स्क्रॉल करके पढ़ा जाता है। नीचे देखिए, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। अब आपको एक बड़ा अच्छा सा टास्क दिया है कि आप जो अभी प्रेजेंट के स्कूल्स हैं, जब सारे एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, टीचर बड़े मज़ेदार तरीके से आपको बहुत ही आसानी से कठिन बात समझाते हैं, तो आपको कोई 3 अच्छी बातें लिखनी है या एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 वो बातें जो आपको ऐसा लगता है कि ये बदल जानी चाहिए, वो लिखिए। हैव यू एवर read words on a television for or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computer? तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कल्पना कीजिए एक वो समय जब किताबें कागज़ पर लिखे हुए शब्द या लाइंस ना होंगी, बल्कि कंप्यूटर पर ही आएंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी रियल बुक यानी पेपर पर प्रिंट नहीं होगी किताब। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? अब आप ये बताइए कि आपको आज की किताबें अच्छी लगती हैं या कंप्यूटर पर जो ई कंटेंट आएगा वो अच्छा लगेगा। तो ये आपके इंटरेस्ट पर है, आपकी नॉलेज के लिए है, और आपको लिखने के लिए एक राइटिंग सेक्शन भी दिया गया है कि आप इस पर लिखें। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी, ये हम लोग जान चुके हैं कि मार्जी 11 साल की एक लड़की है और जो उस स्टोरी की मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर है। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, और ये भी हमको पता है कि मार्जी की आदत डायरी लिखने की है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। हम लोग को ये भी पता है कि जो ये स्टोरी का बैकग्राउंड है, जो सेटअप है, वो 2157वें वर्ष का है। तो उसने 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक सच्ची किताब मिली, एक सही किताब मिली। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि टॉमी कौन है? मार्जी का फ्रेंड है जो कि उससे बड़ा है, 13 साल का है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, जो मार्जी के ग्रैंडफादर यानी दादाजी थे, उन्होंने बताया कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको ये बताया कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियों को पेपर यानी कागज़ पर प्रिंट किया जाता था। यानी ये एक हिस्ट्री हो गई उस समय, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं बुक्स को, जो कि कागज़ पर जो कुछ भी लिखा गया है वो प्रिंटेड है, वो आगे चलकर इन फ्यूचर दैट वुड बी हिस्ट्री, यानी वो इतिहास बन जाएगा। दे टर्न द पेजेस, दे कौन है? मार्गी एंड टॉमी।
अब क्योंकि मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली, तो उन्होंने क्या किया, अब उस बुक के पेजेस को टर्न किया, इन्हें पलटना शुरू किया। विच वर येलो, नेचुरल है क्योंकि किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पेजेस का कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। यानी जब कागज़ पुराना हो जाता है तो आप लोग सभी देखते होंगे कि वो कागज़ पीला सा पड़ जाता है। एंड क्रिंकली, और क्रिंकली क्या होता है, जैसे बार बार उस किताब को पढ़ा गया होगा, उसके पेजेस को टर्न किया गया होगा, तो जो उसके पेजेस हैं वो कैसे क्रश हो गए होंगे। जैसे कि आप किसी कागज़ को ऐसा मरोड़ दें और फिर खोलें तो उसमें बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिंकली। तो उस बुक्स के पेजेस भी क्रिंकली हो गए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब मार्गी कहती है कि ऐसी किताब जिसके कि जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल स्टिल, यानी उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, जहाँ लिखे हैं वहीं पर ही हैं। आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये इन फ्यूचर की बुक्स की बात हो रही है। जब उन्होंने ये आज वाली किताब देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है कि कैसे पढ़ा जा सकता है जो वर्ड्स स्टिल, जो कि बिल्कुल स्टिल हों, जिनमें कोई मूवमेंट ना हो। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि वो लोग तो स्क्रीन से पढ़ते थे तो उनको ये बड़ा अटपटा लग रहा था, यू नो। एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन दोनों ने पेज को फिर से पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उन्होंने देखा अरे जो पहले था वही वर्ड अभी भी है। जबकि ऑनलाइन पढ़ते हैं या कंप्यूटर पढ़ते हैं तो स्क्रॉल करते जाते हैं, तो जो पिछला है वो जैसे जैसे टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पिछला टेक्स्ट वहाँ पर हो। दैट इट हैड बीन व्हेन दे वर रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने देखा कि इस किताब में तो पेज पलटो तो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, जबकि ऑनलाइन में या कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। गी सेड टॉमी, अब तो टॉमी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, व्हाट ए वेस्ट, वो कहते क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आप किताब पढ़ लें तो उसको पढ़ के फेंक दें। जैसे कि अभी आप लोग के पास किताबें होती हैं, तो जब आप अपनी क्लास को पास कर चुकते हैं तो जो बच्चे नीडी होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, या तो किताबें उनको दे देते हैं या घर में रख देते हैं। तो यही कहना टॉमी का था कि जो पेपर वाली बुक्स होती हैं उनको जब आप पूरा पढ़ लें तो वो तो फिर बेकार हो जाएंगी, आपको फेंकना पड़ेंगी। आई गैस, मेरा ऐसा मानना है। अ टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, जबकि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन है, इसकी स्क्रीन पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ऐसा नहीं, हम इसमें और बुक्स भी ऐड कर सकते हैं। आई वोंट थ्रो इट अवे, और जब हम लोग एक किताब पढ़ लेते हैं तो हम उस टेलीविज़न को या उस कंप्यूटर को फेंक तो नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स रहती हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर रियल बुक्स और टेली बुक्स में कंपैरिजन भी है। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसे ही मेरे साथ है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ये हम लोग जान चुके हैं कि मार्गी 11 साल की है, टॉमी उससे बड़ा है 13 साल का, तो उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी, यानी ई बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी ने टॉमी से कहा कि ये किताब तुमको कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब उसने बिना मार्गी की ओर देखे कहा कि मुझे मेरे घर में मिली है, क्योंकि वो किताब को पढ़ रहा था। और उसने कहा एटिक में, एटिक यानी जो ऊपर की छत होती है, छत के नीचे एक कमरा जो कि स्टोर रूम की तरह, उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है या और भी सामान है वो रखा रहता है, उसको एटिक कहा जाता है। तो टॉमी को ये जो रियल बुक है उसे एटिक में मिली।
व्हाट इज़ इट अबाउट? तो मार्गी ने कहा ये किस बारे में है? स्कूल। तो उसने कहा स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब मार्गी को तो थोड़ा हेट हुई। स्कूल स्कूल के बारे में भी कोई किताब होती है क्या? व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? वो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल से चिढ़ है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल से हमेशा से नफरत रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो उसको स्कूल से और ज़्यादा हेट होने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। इसका एक कारण था। देखो, जब मैंने आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन बताया था तो ये कि ये फ्यूचर स्कूल के बारे में है, जब स्कूल बिल्डिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, क्लासरूम्स नहीं होंगे और आज की तरह के टीचर्स नहीं होंगे। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अपने ही घर के एक कोने में कंप्यूटर से या रोबोट से पढ़ेंगे। और वो क्लासरूम, वो स्कूल कैसा होगा? वर्चुअल स्कूल होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। तो उसको इस टाइप के स्कूल से नफ़रत थी। क्यों नफ़रत थी? कि जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोट है वो उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो भी गुस्से के मारे हर टेस्ट में और गड़बड़ करती और गलत लिखती। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। अब मदर, क्योंकि जैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट होती है, ऐसे ही मदर भी उसके रिकॉर्ड को चेक करती थी। तो उसने देखा कि ज्योग्राफी में तो मार्गी बहुत ख़राब कर रही है। तो उसने शेकन हर हेड सॉरोफुली, उसने बड़ा दुख से अपने सिर को हिलाया कि ये क्या हो रहा है। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। काउंटी का मतलब होता है रीजन, टेरिटरी, यानी हर क्षेत्र का, हर टेरिटरी का एक इंस्पेक्टर होता है जो कि उस एरिया के बच्चों के जो कंप्यूटर हैं या उनका मैकेनिकल टीचर है, यदि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी में या मशीनरी में कोई गड़बड़ है तो वो इन्फॉर्म उसको किया जाता है और वो आकर उसको रिपेयर कर देता है या फिर उसको करेक्ट कर देता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। अब काउंटी इंस्पेक्टर आया। उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी? वो गोल मटोल था और चेहरा उसका लाल सा था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास में एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें कि टूल्स थे और डायल्स एंड वायर्स, क्योंकि यहाँ पर उसको किसको रिपेयर करना था? एक मशीनरी को सुधारना था, एक मशीन को। मैकेनिकल टीचर यानी एक मशीन, तो उसको सुधारने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए उसके पास में क्या होगा? टूल्स होंगे, डायल्स होंगे और वायर्स होंगे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की ओर देखा और स्माइल किया और उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया यानी सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। इसके बाद में वो टीचर को एक तरफ ले गया। कौन टीचर? मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। क्योंकि मार्गी को तो उस टीचर से इतनी चिढ़ थी ना, मैकेनिकल टीचर रोबोट से, कि वो ये सोच रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, इनसे वो सुधारते ही ना बने। बट ही न्यू हाउ ऑल right, and after an hour or so there it was again, large and black, ugly, with a big screen on which all the lessons were shown. लेकिन ऐसा नहीं था। काउंटी इंस्पेक्टर को सब कुछ मालूम था और उसने लगभग 1 घंटे के बाद में वही जो लार्ज, ब्लैक एंड अगली, क्योंकि उसको मार्गी को स्कूल और टीचर दोनों से वो हेट करती थी, तो मैकेनिकल टीचर को भी उसने बड़े ही हेटेड वे में लिखा कि एक बड़ा सा काला भद्दा सा, जिसकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जिस पर पूरे लेसन लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं, वो उसकी रिपेयरिंग हो गई। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और लेसन के बाद में क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, दिए गए हैं स्क्रीन पर। दैट वाजंट सो बैड। यद्यपि हालांकि वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। एक्चुअल में मार्गी को सबसे ज़्यादा जो हेट यानी नफ़रत होती थी वो मैकेनिकल टीचर के उस पार्ट से जिसको कि स्लॉट कहते हैं, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क
फीड करना पड़ता था या अपने टेस्ट पेपर्स को फीड यानी उसको सबमिट करना पड़ता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड. अब पंच कोड क्या है, ये भी उस समय ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी जिस लैंग्वेज में वो अपने आंसर्स को लिखती थी. जैसे कि कंप्यूटर में कई तरह की लैंग्वेज होती है, जो लोग कंप्यूटर को हैंडल करते हैं वो जानते हैं. तो ये पंच कोड भी एक लैंग्वेज. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड. और जब वो 6 साल की थी तब उसने ये पंच कोड सीखा था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मज़े की बात तो ये है कि जो मैकेनिकल टीचर है, जैसे जब आप लोग टेस्ट देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो जो मन में थोड़ी सी घबराहट होती है मार्क्स के लिए, लेकिन ये पता होता है कि इतनी जल्दी तो कॉपीज़ मिलने वाली नहीं है. लेकिन मैकेनिकल टीचर के साथ ऐसा नहीं था. इधर पेपर सबमिट किया और उधर विद इन नो टाइम मार्क्स मिल जाते थे, उसके सही आंसर्स मिल जाते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड. अब इसी बीच में काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल जो टीचर था उसमें जो कुछ भी फॉल्ट था उसको ठीक किया और उसने मार्गी के हेड पर थोड़ा सा पैट यानी थपथपी दी. ही सेड टू हर मदर. और इसके बाद में काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. एक्चुअल में ये इस छोटी सी बच्ची की भी गलती नहीं है, यानी जो ज्योग्राफी में उसके कम मार्क्स आ रहे हैं ये इसकी गलती नहीं है. मिसेस जोन कौन है? मार्गी की मदर. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन था वो उसको गियर यानी उसको जो एडजस्ट किया गया वो मार्गी के स्टैंडर्ड या उसके लेवल पर नहीं, थोड़ा सा लेवल हाई. यानी यदि मार्गी 11 ईयर्स की है तो वो 13 ईयर्स के बच्चों के लिए उसको सेट किया गया. तो दैट्स वाई वो उससे पेपर में गलतियां हो रही थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसा कभी कभी हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब मैंने क्या किया है कि जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको फिर से रीएडजस्ट करके एक 10 ईयर के बच्चे पर कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. हालांकि जो मार्गी है उसका ओवरऑल जो उसका सभी सब्जेक्ट में जो उसकी प्रोग्रेस है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और फिर से उन्होंने मार्गी के सिर पर हल्की सी थपकी यानी शाबाशी दी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी तो बड़ी निराश हो गई. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर से जो ये मैकेनिकल टीचर है उसमें जो कुछ भी खराबी आ गई है वो नहीं सुधरने वाली. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. तो वो सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इस टीचर को यानी उसका वो पार्ट जो कि ट्रबलसम है उसको अपने साथ लेके चला जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. एक बार टॉमी का भी मैकेनिकल टीचर में कोई खराबी आ गई थी तो उनके यहाँ जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे वो करीबन 1 महीना लगा था उनको उसको रिपेयर करने में. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्या हुआ था कि जो हिस्ट्री का पोर्शन था या जो हिस्ट्री का पार्ट था वो टोटली ब्लैंक आउट यानी उसका जो पूरा का पूरा मटेरियल था वो गायब हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी. इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. अब वो फिर वहीं पर किताब पर बात आ गई. तो उसने कहा कि ये बताओ कि कोई स्कूल पर क्यों लिखेगा. अभी तक आपने ये पढ़ा कि मार्गी को टीचर्स से भी हेट थी, उसको स्कूल वर्ड से ही हेट थी. कौन से स्कूल से? जिस स्कूल में वो पढ़ती थी यानी वो घर पर वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल टीचर, वर्चुअल क्लासरूम. तो उसको वो स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. तो उसने टॉमी से कहा कि ये जो किताब मिली है ना इसमें स्कूल के बारे में लिखा है और कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में. टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज़. अब टॉमी क्योंकि उससे बड़ा था उम्र में तो उसने बड़ी सुपीरियर आइज़ में, क्योंकि वो एल्डर था तो उसने देखा. एंड ओल्ड काइंड ऑफ
सॉरी, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा बेवकूफ़, इस किताब में जिस स्कूल के बारे में लिखा है ना, वो हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले ऐसा स्कूल हुआ करता था जो इस किताब में लिखा है। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और उसने जो सेंचुरीज एगो वर्ड यूज़ किया, फिर शताब्दियों पहले, बड़े ही लॉफ्टिली यानी बड़े ही सुपीरियर वे में। क्यों? क्योंकि उसने किताब पढ़ रहा था और वो उम्र में भी बड़ा था, तो उसने अपना बड़प्पन जताने के लिए ऐसा कहा। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा बुरा लगा। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं मालूम कि उस समय पे किस टाइप का स्कूल होता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। अब आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि टॉमी के हाथ में बुक है और मार्गी उसके कंधे के पास से झांक कर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, इसके बाद कहती है, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर। तो टॉमी ने कहा हाँ, उनके पास टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। यहाँ पे रेगुलर टीचर क्या मतलब है? मैकेनिकल टीचर। क्योंकि वो लोग जिस समय, जिस भविष्य के जिस पीरियड में वो लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पे रेगुलर टीचर मीन्स मैकेनिकल टीचर। इट वॉज ए मैन। और वो क्या कहता है टॉमी? हाँ, उन लोगों के पास टीचर था, लेकिन वो एक इंसान था, एक ह्यूमन बीइंग। अ मैन? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? अब मार्गी एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी ने कहा ठीक, वो लड़के और लड़कियों को उनको होमवर्क देता, उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ। तो मार्गी कहती है कुछ भी हो, एक ह्यूमन बीइंग एक मैकेनिकल टीचर या रोबोट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। टॉमी कहता नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी स्मार्ट इन द सेंस कि उसको भी नॉलेज है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी एक एग्जाम्पल देखता है कि जो मेरा मैकेनिकल टीचर है, जितना वो जानता है उतने ही मेरे फादर जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ह्यूमन बीइंग भी एक रोबोट की तरह नॉलेज उसके पास होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। तो वो कहता है टॉमी कि वो उसको जितना जानना चाहिए उसके पास उतना नॉलेज होता है, और मैं इस मामले में तुमसे आई बेचा यानी मैं तुमसे बेट लगाता हूँ, तुमसे शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी को तो ये डिस्प्यूट यानी वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी, इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कुछ भी हो, मैं अपने घर में किसी अजनबी आदमी को आकर के पढ़ाने के लिए मैं नहीं उसको अलाउ कर सकती। वो सोचती थी कि उस समय भी घर में ही वर्चुअल क्लासरूम होते थे, बस एक ह्यूमन बीइंग, एक मेल या फीमेल कोई भी टीचर घर में आकर पढ़ाता था। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब तो टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, यू डोंट नो मच, तुमको कुछ नहीं मालूम मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स थे ना, वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक खास बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जो बच्चे होते थे ना, वो उस बिल्डिंग में जाते थे। और वो बिल्डिंग का नाम क्या होता था? स्कूल, जिसमें अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी कहती है सारे के सारे बच्चे एक ही बात सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ, यदि उनकी एज एक है। मार्गी के कहने का मतलब था कोई बच्चा 10 साल का, कोई 12, कोई 14, कोई 15, तो क्या सारे बच्चे एक साथ एक ही चीज़ सीखते थे? तो टॉमी ने कहा नहीं, सेम एज के बच्चे एक साथ एक जगह बैठकर सीखा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid
हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी ने कहा कि लेकिन मेरी मदर तो ये कहती हैं कि हर बच्चे को, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको टीचर को उसके माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि मार्गी एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही थी और मैकेनिकल टीचर ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं समझता है, वो केवल उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसी को बच्चे की एज के हिसाब से डाला जाता है। इसलिए मार्गी की मदर, वो भी फ्यूचर स्कूल में ही के से ही पढ़ी होंगी, इसलिए वो ऐसा कह रही थी। और ये भी कहती हैं कि हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी ने कहा कि ठीक है, यदि तुमको ये किताब अच्छी नहीं लग रही है तो तुम इसको मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. अब मार्गी ने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं, मेरा मतलब ऐसा कहने का नहीं था। She wanted to read about those funny schools. एक्चुअल में वो उस किताब को पढ़कर उन दिनों के जो पास्ट के, यानी पास्ट के मतलब जो आज आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको मार्गी क्या कह रही थी, फ़नी स्कूल्स, यानी उसको सोच कर बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। अभी टॉमी और मार्गी की बात चल ही रही थी कि मार्गी की मदर ने कहा, मार्गी स्कूल, मार्गी जल्दी आओ, स्कूल चालू हो गया। मैकेनिकल टीचर में हो सकता है टाइमर लगा हो कि वो एक निश्चित समय पर उसकी लाइट ब्लिंक्स होने लगती हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं कि स्कूल टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। अब मार्गी ने देखा और कहा, अभी नहीं पढ़ना है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। उन्होंने कहा कि देखो टॉमी, शायद तुम्हारे पढ़ने का भी समय है, क्योंकि उस समय स्कूल का कोई निश्चित टाइम नहीं था। जो पेरेंट्स थे और बच्चे थे वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मैकेनिकल टीचर से पढ़ते होंगे, इसीलिए ये कहा गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि स्कूल के बाद क्या मैं ये तुम्हारे साथ में किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनशलेंटली। उसने कहा हो सकता है, और बड़े ही उदासीनता से, यानी केयरलेसली, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मार्गी उसके साथ बैठकर वो किताब पढ़े। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो भी सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने वो जो धूल भरी किताब थी ना, क्योंकि अब सोच लीजिए किताब कितनी पुरानी होगी, तो उसको अपनी बाजू में उसको दबाया और चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम, यानी जो घर में ही एक कोना बना हुआ था ना, क्लासरूम, वहाँ चली गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये इसके बेडरूम के बगल के कमरे में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया गया, ना चालू कर दिया गया। उसकी लाइट ब्लिंक हो रही थी कि नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, और चालू कर दिया। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो इंतज़ार करने लगा। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. सैटरडे और संडे को छोड़कर एक निश्चित समय पर ही मैकेनिकल टीचर से मार्गी पढ़ा करती थी। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. तो मंडे टू फ्राइडे वो रोज़ाना मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी, क्योंकि उसकी मदर का कहना था कि छोटे बच्चों को यदि रेगुलर पढ़ाया जाए तो वो जल्दी सीखते हैं या अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। आप चित्र में देखिए, जो मार्गी है वो एक अलग कमरे में बैठी है, उसका वर्चुअल क्लासरूम है, और वो किससे पढ़ रही है, वर्चुअल टीचर से, यानी एक्चुअल टीचर नहीं है, मैकेनिकल टीचर है। तो उसकी स्क्रीन लिट अप हो गई, यानी उस पर जो भी इंडिकेटर्स थे सब चालू हो गए। एंड इट सेड, और जैसे ही उसने चालू किया तो आवाज़ आई, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसने कहा कि आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अंकगणित पढ़ेंगे, और जो हमारा लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पर होगा, यानी जो भिन्न होती है ना उनको जोड़ने का। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। लेकिन उसके पहले जो आपको कल समझाया गया था उस होमवर्क को आप जो प्रॉपर स्लॉट है जहाँ पर सबमिट करना है उस जगह पर सबमिट कीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई। अब मार्गी को तो वैसे ही होमवर्क से चिढ़ थी, तो उसने एक लंबी सी बोरियत वाली सांस ली और ऐसा किया।
She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. और वो पूरे समय उन्हीं पुराने स्कूल्स के बारे में, कौन से पुराने स्कूल, जब उसके दादाजी के दादाजी भी छोटे बच्चे थे, तो वो किस तरीके से ऐसे स्कूल में जाते थे जो एक बिल्डिंग में होता था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते थे और एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान उनको पढ़ाता था, यानी एक टीचर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पढ़ाता था. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. आस पड़ोस के पूरे बच्चे उस बिल्डिंग में आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे, एक दूसरे को चिल्लाते थे. इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. स्कूल का जो आंगन होता था, जो स्कूल का ग्राउंड होता था, वहाँ पर एक साथ खेलते थे. और क्लासरूम में जो स्कूल रूम होते थे, वहाँ पर एक साथ बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब पूरा स्कूल समाप्त हो जाता, यहाँ पर जो मार्गी है उसको ये वर्ड नहीं पता होगा शायद, कि जब स्कूल क्लोज़ होने लगता था तो एक लंबी बेल बजती थी. तो वो कहती जब स्कूल एंड होता था तो सारे बच्चे एक साथ घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स. वो सब एक ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. तो वो एक दूसरे की मदद भी करते थे. एंड टॉक अबाउट इट, और डिस्कस भी कर सकते थे या करते थे. अब आप लोग सोचिए कि आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसके क्या क्या आपको बेनिफिट है. एक साथ खेलना, खाना, होमवर्क डिस्कस करना, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करना, यानी एक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, जो घर पर मोबाइल या कंप्यूटर से हो ही नहीं सकता. ये आप मार्गी की बातों से समझ सकते हैं. एंड द टीचर्स वर पीपल. फिर वो सोचती, और जो टीचर थे वो भी ह्यूमन बींग्स थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर तो ही वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग. उसने देखा कि मार्गी या जो भी सामने बच्चा बैठा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसकी स्क्रीन पर लाइट फ्लैश होती है. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, तो आवाज़ आती है कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे. मार्गी का ध्यान तो उधर था ही नहीं. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. वो तो यही सोच रही थी बच्चों को कितना मज़ा आता होगा जब वो एक बिल्डिंग में बैठ कर पढ़ते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो तो उस आनंद, उस मज़े के बारे में सोच रही थी कि वो बच्चे, जब वो एक स्कूल एक बिल्डिंग में होता था, क्लासरूम्स होते थे, सेम एज के बच्चे एक साथ बैठा करते थे, और एक ह्यूमन बीइंग टीचर उनको पढ़ाता था, जो उनके इमोशंस को समझता था, उनकी फीलिंग्स को समझता था, और उनको कभी हंसाता था, कभी उनको समझाता था. तो ये सब चीज़ें सोचकर वो याद करती है कि द फन दे हैड. दे कौन? जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल बिल्डिंग में पढ़ते हैं, जैसे कि आप. तो वो आप कितना आनंद लेते हैं स्कूल में आके, इसको वो बार बार याद करती है. तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार पढ़िए, ताकि आपको ये पूरा जो इसके वर्ड मीनिंग है वो भी याद हो जाए, इसकी स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें. जय हिंद.